किसी भी परिस्थिति में खुद से ज्यादा किसी से प्रेम करो ही मत, ताकि ना तो जुदा होने का चांस बनेगा, ना ही कुछ तकलीफ होगा, ना ही किसी भी चीज की समस्या होगा। जिससे जितना जरूरत है उसी को उतना ही दो और उससे उतना ही लो, उनसे प्रेम होगा ही होगा। लेकिन प्रेम रहेगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा, लेकिन उसको हमेशा खुश रखेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होने देगा। पापा जी के होटल में खाना एकदम चल रहा है फ्री में, और वो पिताजी भी हमेशा आपको कोसते रहेंगे। रात में वो सोचता किसी अच्छा आदमी से बात करे और सो जाए ताकि अच्छा नींद आए। सवाल ये है कि अपना नजदीकी व्यक्तियों से मोह माया इतना क्यों? चाहे वो अपना भाई बहन ही हो, चाहे अपना दोस्त ही हो, अपना पेरेंट्स ही हो, चाहे कोई स्टूडेंट या फिर उनका टीचर ही हो, या फिर कोई प्रेमी और प्रेमिका। तो इस ढंग से ढेर सारे के बीच में जो एक ऐसा रिलेशन बन जाता है, ताकि जब उससे बिछड़ते हैं, जुदा होते हैं, तो बहुत परेशानी होता है, दिक्कत होता है। और क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि मतलब वहां से जाने का मन नहीं करता। हमेशा मन मस्तिष्क में क्या होता है, छाया रहता है, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। पहले हमको समझना पड़ेगा आखिर मोह माया होता क्या है। तो मोह माया, मोह मतलब क्या? लगाव। क्या? लगाव। किससे? आप कोई आदमी है तो उसको आदमी से तो लगाव होता ही है, उसको जानवर से ही लगाव होता है, नेचर से भी लगाव होता है। कोई उसको प्रेम का नाम दे देता है, कोई उसको लगाव का नाम देता है। माया ये संसार है। क्या है? ये माया पूरा संसार है। माया संसार जो है कलरफुल है, और कलरफुल हर किसी को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है क्या है, कलरफुल है, रंगीन है, और तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। इसमें जितना भी वस्तु है मोह है। क्या है? मोह। उससे लगाव हो ही जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? लगाव हो ही जाएगा। आप ना चाहते हुए भी क्या हो जाएगा, आपको लगाव हो ही जाएगा। जो जितना भी अपना नजदीकी व्यक्ति होता है ना, उसी से लगाव होता है। स्वाभाविक है, जिसके साथ हम लोग रहेंगे ना, जिससे बात करेंगे ना, एनी टाइम 24 घंटा जिसके बारे में सोचेंगे ना, तो उसी से ना लगाव होगा। वही होता है, किसी से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, किसी से थोड़ा कम हो जाता है। जिसके साथ हम समय ज्यादा स्पेंड करते हैं, समय ज्यादा खर्च करते हैं, उसके साथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जिसके साथ समय स्पेंड थोड़ा कम करते हैं, उसके साथ क्या होता है, मतलब लगाव थोड़ा कम होता है ना। अब देखो, एक बच्चा जो होता है ना, उसको अपना माँ से बहुत लगा होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा होता है, उसको ज्यादातर जो ना माँ के संपर्क में रहता, माँ के स्पर्श से होता रहता। इसलिए हाँ, जब भी मतलब कुछ भी किसी चीज का जन्म होता है, जब भी रोता है तो लगता है माँ बोलता है। क्या बोलता है? माँ। माँ शब्द का आवाज आता है, तो उसको सबसे ज्यादा बच्चे को किससे लगा होता है? माँ को लगा होता है। जब कुछ पल के लिए अगर उसकी माँ, जब वो बच्चा को भूख लगता है या फिर किसी भी चीज का जरूरत होता ना, तो उस वक्त माँ को ढूंढता है। जब वो चेहरा उसके सामने नजर नहीं आता है तो क्या हो जाता है? रोना शुरू कर देता है। मतलब क्या? उसको लगा हो गया। चाहे उस बच्चे से उसके माँ को दूर कर दिया जाए, उससे भी उस माँ को तकलीफ होता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना अंश समझती है। वो खुद में, वो उसमें, उस बच्चे में खुद को देखती है कि ये हम ही हैं। तो फिर एक दूसरे से जुदा कैसे हो सकता है ना। अब जबरदस्ती होता है वो दूसरा बात है, लेकिन ये जो लगाव है वो छूटना नहीं चाहता है, मतलब हटना नहीं चाहता, जुदा नहीं होना चाहता। लेकिन लाइफ है, इसमें क्या होगा, उतार चढ़ाव आएगा, संघर्ष आएगा, कष्ट आएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जुदा होना तय है। जितना भी आदमी है ना, अगर कोई चाहता है कि हम किसी से जुदा ना हो, इसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। फिर भी गारंटीड नहीं है कि वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता। आपको उसका हर एक बात मानना पड़ेगा। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको समझाना पड़ेगा। यदि उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बस उसके बाद क्या होगा, जब ये बीच में एंट्री मारेगा तो वो जितना लगा है ना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप किसी भी परिस्थिति में ना, आपको क्या होना पड़ेगा, जुदा होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसका तोड़ निकालना है तो बाबू खुद से प्रेम करो, बस इसका एक ही बात। किसी भी परिस्थिति में खुद से ज्यादा किसी से प्रेम करो ही मत, ताकि ना तो जुदा होने का चांस बनेगा, ना ही कुछ तकलीफ होगा, ना ही किसी भी चीज की समस्या होगा। जिससे जितना जरूरत है उसी को उतना ही दो और उससे उतना ही लो। तो इस परिस्थिति में ना उतना लगाव होगा, ना उतना परेशानी होगा, ना उतना तकलीफ होगा।
ना उतना रोना आएगा ना उतना हंसना आएगा। ये हो जाता है एक मतलब नॉर्मल इंसान के साथ। क्या होता है? नॉर्मल इंसान के साथ। लेकिन जिंदगी जीने के लिए अकेले थोड़े काफी होता है। बोला जाता है अकेला काफी है, लेकिन अकेला काफी नहीं होता है। जब तक आपको कोई हेल्प करेगा नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपका जन्म होता है उस वक्त आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं ना। आप खुद अस्तित्व नहीं बना सकते, तो आपको क्या होगा? उनसे लगाव होगा ही होगा, उनसे प्रेम होगा ही होगा। यही होगा, लगाव रहेगा तो वो छूट जाएगा, लेकिन प्रेम रहेगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा। लेकिन उसको हमेशा क्या करना है? उसको हमेशा खुश रखेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि उसका महत्व क्या आपको पता है। लेकिन जब लगाव रहता है वो लगाव टूटता है। कैसे टूटेगा बता रहे हैं। जैसे आप बड़े हुए ना, बड़े हुए तो क्या करेगा आपको? अब आपके पेरेंट्स अपना घर में कितना दिन तक खिलाएगा? फ्री में। अभी हम लोग जितना भी है ना, पापा जी के होटल में खाना एकदम चल रहा है फ्री में, ठीक ना। एक टाइम ऐसा आएगा कि बोलेगा बाबू आप अपना होटल खोल लीजिए, ठीक है। तब उसमें क्या आएगा? आपका बीवी आएगा, बाल बच्चा आएगा, मतलब आपका भी एक होटल खुल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको घर से बाहर दूर निकलना ही पड़ेगा। आपको जीविकोपार्जन करने के लिए कुछ ना कुछ काम है ढूंढना ही पड़ेगा। घर में बैठने से कोई फायदा है नहीं। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? आपके पेरेंट्स से आपको जुदा होना पड़ेगा, मोह माया को त्यागना पड़ेगा। नहीं त्यागते हैं तो आपका फ्यूचर बर्बाद होगा। और वो पिताजी भी हमेशा आपको कोसते रहेंगे कि तू सही नहीं है। आपके फ्यूचर के लिए वो आपके पेरेंट्स, उनको रोना आएगा, लेकिन उनको कब खुशी होगा? जब उनसे जुदा होकर कुछ काम कीजिएगा हट के। कहा कि जब तक आप हटिएगा नहीं तब तक आपसे कुछ होगा ही नहीं। अब कुछ होगा ही नहीं तो वो भी तकलीफ में, आप भी तकलीफ में। पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। पेरेंट्स जो होते हैं अपना नजदीकी व्यक्ति में से होते हैं। क्या होते हैं? नजदीकी व्यक्ति में से। तो बाबू हाँ, तो लगाव खत्म करना ही पड़ेगा ना। तब आप क्या होइएगा? सक्सेसफुल होइएगा। तब आप जो सक्सेसफुल होइएगा, उस सक्सेसफुल से ना आपके माता पिता खुश हो जाएंगे। आप भी तो खुश रखना चाहते थे उनको, हैं? लगाव कैसा बना रहेगा? जब आप उनको बेनिफिट दीजिएगा तब ना वो भी खुश रहेंगे। उनको जितना भी सुविधा चाहिए उनको आप दीजिएगा तब ना एक लगाव बना रहेगा। बार बार फोन आएगा शाम को, एक बार रात को। जो भी दूर में है ना, अपना मम्मी पापा से रात में बात कर सकता है। रात में बोल सोचता है किसी अच्छा आदमी से बात करे और सो जाए ताकि अच्छा नींद आए। तो बाबू मेरा ये है, आप जहां कहीं भी जाए ना, चाहे माँ से चाहे पिताजी से बात करके तब सोए, देखिए अच्छा नींद आएगा। लगाव जो होता है, आपको उस इंसान से आपको कुछ ना कुछ क्या होता है? बेनिफिट मिलता है, इसलिए आपको लगाव होता है। और जिस लगाव में बेनिफिट नहीं मिलता है, सिर्फ आप खुश रहते हैं, समझो वो प्रेम है। बस इतना समझना है। और जिससे भी आपको कुछ मिल रहा है ना बेनिफिट, चाहे पेरेंट्स है ना, उनसे आपको रुपया मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, तो वो एक तरह से लगाव है, प्रेम भी है। लेकिन बाबू आप बोलिएगा अपना पेरेंट के नहीं कि नहीं, आप हमको जन्म दिए हैं तो आप हमको जिंदगी भर बैठ के खिलाइए, तो बाबू प्रेम और भार में चला जाएगा। बोलेंगे ना, वो प्रेम है? लगाव है। क्या है? लगाव है। अब उनका काम खत्म। अब जितना भी आपको मुहैया करवाए है ना, उनका जब टाइम नॉर्मल आता है तब आपको वो सब सुविधा उनको देना पड़ेगा। ये उत्तरदायित्व है, ये जिम्मेवारी है, इसको लगाव बोलते हैं। इसको एक तरह से प्रेम भी बोल सकते हैं। आपका भी उत्तरदायित्व है ना, जब वो छोटे से बड़ा कर दिए हैं ना पोस पाल के, तो आपका भी उत्तरदायित्व है कि जब तक वो जिंदा रहे उनको चाहे रुपया के बदौलत, चाहे सेवा के बदौलत, चाहे उनको सुख सुविधा के बदौलत उनको क्या रखें? खुश रखें। ये भी एक तरह से प्रेम का परिभाषा ही है। तो लगाव वहां होता है जहां से थोड़ा स्वार्थ होता है ना, किसी भी चीज का हो सकता है। और आप लोग खुद होशियार हैं, इसमें हमको बताने का कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। बिना फायदा का किसी से लगाव नहीं हो सकता। तकलीफ वहां होता है जहां व्यक्ति करीबी का होता है। जैसे कोई व्यक्ति डॉग पालता है ना, डॉग, अगर वो किसी भी तरह से एक्सीडेंट में उसका डेथ हो जाता है, और उसका याद तब आता है, ज्यादा आता है, जब आप कहीं से आते हैं और वो घूम घाम के क्या करता है? आपके पास आ जाता है, आपके गोदी में आता है, आपसे रहता है, आपसे खेलता है ना,
आपके साथ बदमाशी करता है, तो वो लगाव जो होता है ना, वो याद आते रहता है जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जब वो मर जाता है। वो एक तरह से लगाव है, मतलब आपको उनसे खुशी मिल रहा था और उनसे आपको खुशी मिल रहा था। वो खुशी जो है एकाएक खत्म हो चुका है, और जब वो खत्म हो जाएगा, जिससे जिसको ना जो कुछ भी मिल रहा होता है, अगर उस चीज का मुहैया करना बंद हो जाता है तो बाबू क्या हो जाता है, तकलीफ होता, परेशानी होता। तो कोई एक अनजान व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो कुछ हो नहीं सकता, जब भी होगा अपना क्या होगा, नजदीकी व्यक्ति के साथ। तो जब आप किसी से लगाव रखते हैं, उसके बदला में कुछ नहीं रखते हैं, तो आपको तकलीफ थोड़ा कम होता है। जब आपको किसी से लगाव नहीं होता है, बस उससे खुशी मिल रहा होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें यह होता है कि आपको जब उससे मोह टूट भी जाएगा ना, मतलब वो जुदा भी हो जाएगा, चाहे उसका डेथ हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक इंसान का, एक जानवर का डेथ हो जाना, मतलब मृत्यु हो जाना, इससे बड़ा तकलीफ हो सकता है दुनिया में? कुछ भी नहीं, इससे बड़ा तकलीफ हो ही नहीं सकता। तो जब उनसे लगाव कम रहेगा, जितना जरूरत रहेगा ना, तो जब वो जुदा भी हो जाएंगे ना, चाहे वो उनका डेथ भी हो जाएगा, तो फर्क उतना नहीं पड़ेगा। आप जितना भी काम कीजिएगा उसके बाद ना, हाँ लगाव रहेगा तो थोड़ा तकलीफ होगा, परेशानी होगा, लेकिन उस सिचुएशन से आप जल्दी उबर जाइएगा। नहीं थोड़ा ज्यादा है ना, हमेशा खुद को छोड़ के हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते थे, उन्हीं के सुख सुविधा के बारे में सोचते थे, तो बाबू वो लगाव जो है ना, जब वो जुदा हो जाएंगे, चाहे उनका डेथ हो जाएगा, तो वो बहुत दिन तक टिकने वाला है। और जब बहुत दिन जब हो जाएगा ना, मतलब गलत सिचुएशन से गुजरिएगा, परेशानी से गुजरिएगा, तो हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप डिप्रेशन में चले जाइएगा। डिप्रेशन में जाइएगा तो हो सकता है नहीं तो पागल हो जाइएगा, नहीं तो मौत के मुंह में खुद को धकेल दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए उतना लगाव भी रखना मुनासिब नहीं है। लेकिन जो बहुत करीबी है, जैसे होगा पेरेंट्स हो गया, ये माँ बाप, आप किसी भी परिस्थिति में माँ बाप, टीचर, और जो वाइफ है तो हस्बैंड, और हस्बैंड है तो वाइफ, तो ये चार व्यक्ति जो होते हैं ना, उनसे लगाव किसी भी प्रकार से रखना ही पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं। आप समझिएगा कि एक समान व्यक्ति जैसे इनसे भी लगाव रख लें तो समझदार होते हुए भी आप बेवकूफ इंसान है, और यही रियलिटी है। जैसे पेरेंट्स ना, अगर वो नहीं रहते धरती पे तो आप धरती पे नहीं आते, तो बाबू वो लगाव को आप समान लगाव नहीं रख सकते। और जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, उससे भी आपको मतलब उतना भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ रह रहा है, आपके हर एक सुख दुख में साथ दे रहा है, तो आपको उनसे भी एक समान लगाव नहीं रखना पड़ेगा। समान लगाव रखते हैं तो एक बेवकूफ इंसान है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा लॉस होगा आने वाला समय में, तो फिर वैसा इंसान आपको कोई दोबारा नहीं मिल सकता। और दूसरा हो गया टीचर, जो आपको डायरेक्शन देते हैं ना जिंदगी जीने का। कुछ काम करिएगा तो अपना उस काम में 100% दीजिएगा तो काम आपका बेहतर हो पाएगा। तो कुछ चीज है जिनसे आपको लगाव रखना ही पड़ेगा, उनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते किसी भी परिस्थिति में। लेकिन इन सभी के अलावा जितना भी चीज है, उनसे बस जरूरत भरी मतलब रखना। आपसे जिनको जरूरत होगा उसको उतना दे दीजिए, और आपको जितना जरूरत होगा जिनसे, उतना आप ले लीजिए। चाहे रुपया बदौलत दे रहा, चाहे बात करके दे रहा, चाहे जैसे भी हो। जैसे आप दुकान जाते हैं ना, रुपया देते हैं और आपको सामान देता, आपको उनसे क्या मतलब, चाहे उनको आपसे क्या मतलब, कोई मतलब है? कोई मतलब है? नहीं। लेकिन एक टीचर होता है, वो अगर पढ़ाया होता है तो वो कभी भी देखता है तो उनको भी याद आता कि इस बच्चा को हम पढ़ाएं, शिक्षा दी है, और उस बच्चे को भी याद आता नहीं ये टीचर से हम पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो लगा होता है। लेकिन दुकानदार, बाजार में ढेर सारा मार्केट है, किसी भी दुकान में आप सामान ले लेते हैं, की जरूरी होता है उतना लगा होता है? नहीं लगा। लेकिन लगा वहां भी होता है जो आपको डिस्काउंट देगा। तो दोबारा जब जाइएगा खरीदारी के लिए तो फिर से पहला ट्राई उसी दुकान में कीजिएगा, तो वो भी एक तरह से लगाव हो गया। समझ में आ रहा? तो ये सभी समान लगाव है। तो किसी भी परिस्थिति में कुछ लगाव ऐसा है, उनसे पीछा छुड़ाने का मतलब बेवकूफ इंसान, पागल इंसान, उनको कुछ भी कह सकता है। मतलब उनको जिंदगी जीने के लिए ना, इस जिंदगी का इस दुनिया में कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा। लेकिन कुछ है, नॉर्मल रहना, समान रहना, बस हो गया।